नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 26 नवंबर अर्थात आज उत्पन्ना एकादशी है और आज उत्पन्ना एकादशी के दिन बहुत ही विशेष तिथि होती है, बहुत ही दुर्लभ और अचूक-अचूक से उपाय हैं, विशेष उपाय हैं जो कि तुलसी जी के पत्ते पर हल्दी वाली बिंदी लगाने वाला यह उपाय आपके जीवन में, आपके घर परिवार में भगवान हरि, भगवान नारायण की कृपा से माँ लक्ष्मी को भी आगमन कराएगा। माँ लक्ष्मी जी की भी अनुकंपा कृपा प्रदान कराएगा और साथ ही साथ भगवान हरि नारायण की आपको कृपा प्रदान तो होगी ही होगी। तो उत्पन्ना एकादशी का ये छोटा-सा विशेष अवसर है, इसको अवश्य रूप से करें। मार्गशीर्ष की इस एकादशी को विशेष रूप से मनाएँ, कैसे करेंगे? कौन-कौन सी विधि हैं? संपूर्ण कार्य, संपूर्ण विधि, संपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, ताकि हमारे घर परिवार में भी किसी भी प्रकार की कोई भी नज़र हो या बीमारी हो या कोई भी टोटका हो या किसी ने भी किसी भी बाहरी व्यक्ति ने हमारे घर परिवार में कुछ भी गलत करा रखा हो, किसी को नज़र लग जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे घर परिवार में नज़र लगी, हमारे घर के परिवार के जो काम है वह नहीं बनते हैं या फिर किसी ने कुछ टोटका करा रखा है, तो ऐसी सारी समस्याएँ नज़र टोटके जैसी समस्याएँ संपूर्ण रूप से दूर होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ के इस उपाय को जानने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जैसे कि हमने कहा कि उत्पन्ना एकादशी अर्थात भगवान नारायण की एकादशी तिथियों में से एक एकादशी तिथि होती है और ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है, यानी कि हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही हर प्रकार की संकट, बाधाएँ जो हैं, समस्याएँ जो हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो विपरीत स्थिति हैं, जितनी भी प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सभी प्रकार की स्थितियों को क्षय करके हमारे जीवन में सुख, शांति और भगवान हरि की कृपा से हर प्रकार से हर चीज़ों से दोष रहित, दोष मुक्त करते हैं भगवान हरि। भगवान हरि की कृपा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से 2 चीज़ों की सबसे अधिक महत्वता होती है और वह 2 चीज़ें कौन-सी हैं एकादशी तिथि पर? तो पहली होती है हमारी माता रानी माँ तुलसी अर्थात तुलसी दल की आवश्यकता और दूसरा हम सभी को होती है आवश्यकता हल्दी की। तो यहाँ पर हम सभी को लेना होगा 3 तुलसी के पत्ते और 1 से 2 चुटकी हल्दी और इस हल्दी को हम सभी को थोड़ा-सा जल डाल कर के इसका लेपन जो है गाढ़ा कर लेना है। हल्दी और लेपन तैयार कर लिया, परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एकादशी तिथि को आप सभी को जैसे कि विशेष रूप से पता ही होगा कि तुलसी दल कभी भी तुलसी के वृक्ष से नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि को माँ एकादशी यानी कि माँ तुलसी जो है भगवान हरि की चरणों में सेवा में उपस्थित रहती हैं। तो एकादशी तिथि पर हम तुलसी के वृक्ष को स्पर्श करके उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम परेशान नहीं करेंगे, वह अपनी पूजा में लीन रहेंगी, हमें उन्हें परेशान नहीं करना है, हमें उन्हें स्पर्श नहीं करना है ताकि उनकी जो पूजा है वह भंग ना हो, जिससे कि हमारे ऊपर कोई दोष ना लगे, हमें पाप ना लगे और जो हमारा कार्य है, जो हमारी विधि, हमारी सेवा अर्चना जो है माँ तुलसी की समर्पित, भगवान हरि के समर्पित, हमें भी उसका लाभ जो है, फल है जो प्राप्त हो सके। तो तुलसी माता को स्पर्श ना करते हुए, उनसे छेड़खानी ना करते हुए, उन्हें अखंडित ना करते हुए हम तुलसी के वृक्ष के पास जाएँगे, पौधे के पास जाएँगे, चाहे गमले में हो, चाहे ज़मीन में लगे हो, वहाँ से गिरे हुए तुलसी दलों का प्रयोग करेंगे उठा कर के अच्छे से शुद्ध जल से उसको साफ करके और साथ में हल्दी ले लेंगे। ठीक? अब क्या करना रहेगा कि हम सभी को भगवान हरि, भगवान नारायण को ही याद करते हुए उन्हीं की कृपा से हमारे घर परिवार से हर प्रकार से जो नज़र दोष की समस्या है, जो किसी की बुरी नज़र है, किसी ने कुछ बुरा करा रखा है या फिर किसी ने कोई टोटका करा रखा है, हमारे घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है या कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम एकादशी तिथि पर ये 3 तुलसी दल लेंगे और इसमें हम सभी को क्या करना होगा, हम सभी को हल्दी का यह जो लेपन है, इसकी बिंदी लगानी होगी। हम तीनों पत्ते में बिंदी लगाएँगे इस प्रकार से, यानी कि तीनों पत्तों के मध्य में हम सभी को बिंदी लगानी है और यहाँ पर जो हम बिंदी लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह बिंदी हम लगाते वक़्त भगवान हरि का एक विशेष मंत्र जो बीज मंत्र भी कहते हैं, उसका जाप करेंगे। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह सबसे विशेष मंत्र है। इसी मंत्र का हम सभी को जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जाप करते हुए हम सभी भगवान हरि के नाम से इन तीनों पत्तों पर बिंदी लगा दी है। अब क्या करेंगे, इन 3 तुलसी दल के पत्तों को लेंगे, सुबह हो, दोपहर हो, संध्या हो, प्रदोष काल के बाद का समय हो, हमको जब भी समय मिलता है उत्पन्न एकादशी तिथि पर, तो हम इस उपाय को करेंगे, इस कार्य को करेंगे अपने घर परिवार से हर प्रकार से बुरी नज़र, बुरे दोष को दूर करने के लिए। कहीं न कहीं से हमारे घर परिवार में कोई न कोई नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं, किसी ने कुछ बुरा करा रखा है या किसी की हमारे ऊपर ऐसी रहती है कि चीज़ जिनसे हमको चिढ़ होती है, जलन होती है, तो वह भी धीरे-धीरे उनकी देखने से भी हमारे ऊपर नज़र लग जाती है, यानी कि उनसे भी हमें कहीं न कहीं हानि होता है, बुरी नज़र जो होती है। तो हम ये 3 तुलसी दल लेकर के जाएँगे और ये तीनों तुलसी दल हम सबसे पहला तुलसी दल कहाँ पर समर्पित करेंगे? माँ तुलसी जी के वृक्ष में समर्पित करेंगे, पौधे में, फिर वह चाहे गमले में हो या ज़मीन में लगी हो, परंतु इनको ध्यान दीजिएगा कि इनके यहाँ पर जड़ पर स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आप रखेंगे, माता तुलसी जी को स्पर्श नहीं करेंगे, पहला तुलसी दल। जो दूसरा तुलसी दल रहेगा,
वह आप भगवान हरि की पूजा वाले स्थान पे जाएँगे, वहाँ पर उनकी फ़ोटो के समक्ष समर्पित करेंगे और तीसरा तुलसी दल जो है आपका, वह आप ले जाएँगे अपने घर के जहाँ पे भी आप धन वगैरह रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ पर ले जाकर के समर्पित करेंगे। तीनों स्थानों पर समर्पित करते वक़्त आपको भगवान हरि और माता लक्ष्मी जी को याद करना है, जिससे कि भगवान हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की स्थिरता बनी रहे, धन की आपके घर में कमी ना हो और आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत रहे और भगवान हरि की कृपा से जो भी बुरी नज़र है, बुरी शक्तियों का आवरण है, वह सारी शक्तियाँ, वह सारे टोटके आपके घर परिवार से दूर होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ-कुछ गलतियाँ कर देते हैं हम। कौन-सी गलतियाँ? जैसे ही हम तुलसी का जो गमला होता है, फिर कहें तुलसी जी का जो पौधा लगा होता है, वह गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि तुलसी का जो पौधा है, वह कभी भी सूखना नहीं चाहिए। यदि वह सूख जाता है, तो हमारे घर में बुरी नज़र, बुरे दोष, बुरे टोटकों को आने से या उनके आवरण होने से, उनके आगमन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कहीं न कहीं से हमारे घर परिवार में कुछ न कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। यदि हमारे घर में जो तुलसी दल है, वह सूख जाए, तो प्रयास करें कि तुलसी दल को सूखने ना दें और यदि किसी भी कारणवश वह सूख जाती हैं, तो जल्द से जल्द आप हरे-भरे नए तुलसी के गमले को लगाएँ, नए तुलसी के पौधे को लगाएँ और अपनी माता की रानी के तुलसी दल के स्थान को पुनः से हरा-भरा करें, ताकि आपके घर परिवार में माता तुलसी जी की कृपा और सुरक्षा संपूर्ण रूप से बनी रहे। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एकादशी तिथि के दिन जल समर्पित करते हैं, जो लोग भी हमारे भाई-बहन हैं, वह माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनको सदैव जल समर्पित करते हैं, तो विशेष रूप से एकादशी तिथि के दिन यहाँ पर जल नहीं समर्पित करना चाहिए। किस स्थान पर? ध्यान दीजिएगा, यह मेन मुख्य स्थान होता है। यहाँ पर आपको जल समर्पित नहीं करना है, यानी कि जो तुलसी दल की साइड की मिट्टी ना, यहाँ पर नहीं करेंगे। आप बाहर जल समर्पित करिए एकादशी पर, यहाँ समर्पित करिए या फिर बाहर दूर-दूर तक समर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी दल में जो मिट्टी है, वहाँ पर आपको स्पर्श समर्पित जल नहीं करनी। समझिएगा क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि पर विशेष रूप से जो तुलसी माता जी हैं, वह भगवान हरि की सेवा में उपस्थित रहती हैं, नारायण देव की समर्पण सेवा में उपस्थित रहती हैं, ठीक? अपने आराध्य देव की सेवा में समर्पित रहती हैं और उस वक़्त आप उनका जलाभिषेक करते हैं, तो इससे आप उनको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। उनकी जो पूजा है, विधि है, उसमें आप कहीं न कहीं विघ्न डालते हैं, उसमें आप कहीं न कहीं बीच में अड़ंगा लगाते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे ऊपर नाराज़ होती हैं, क्रोधित होती हैं, तो उसके भी हमें कहीं बहुत ज़्यादा पाप और दोष लगते हैं, जिससे हम कहीं न कहीं बहुत जल्दी मुक्त नहीं हो पाते हैं, कितने भी उपाय कर लें। तो ये 2 गलतियाँ ना करा करें। पहला, तुलसी दल को जल समर्पित उनके ऊपर ना करें, ठीक है, एकादशी पर। दूसरा, आपको तुलसी के पौधे नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा, तुलसी के पौधे को आप सूखने ना दें। इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा करें, तो माता तुलसी जी की आपके ऊपर विशेष रूप से अनुकंपा कृपा सदैव बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले उपाय की। तो यदि हम सभी को लगता है कि हमारे घर परिवार में बहुत ज़्यादा धन की समस्या बनी है या धन की दिक्कत परेशानी बनी रहती है या फिर हमारे घर परिवार में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, हर व्यक्ति अपने-अपने कार्य क्षेत्र में परेशान है, चिंतित है, अपने करियर को लेके, अपने व्यापार नौकरी को लेके, अपनी गृहस्थी को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, शादी-विवाह को लेकर के, तो उसके लिए यह उपाय छोटा-सा ज़रूर करना चाहिए। 1 तुलसी का पत्ता और तुलसी की जो एक तुलसी के पत्ता लेंगे, उसी के साथ-साथ हम हल्दी की गाँठ लेंगे। हल्दी की गाँठ यानी कि ये जो हल्दी की गाँठ होती है, हल्दी को पाउडर फॉर्म नहीं लेंगे, 3 हल्दी की गाँठ लेंगे, कम से कम 1 तुलसी का पत्ता, एक कोई-सा भी कपड़ा ले सकते हैं, लाल हो, पीला हो, सफ़ेद रंग का हो, ठीक? इसी में हम सभी को तुलसी दल भी डाल लेना है और 3 हल्दी की गाँठ भी डाल लेनी है। तीनों चीज़ें हमने इसी तुलसी दल में डाल ली हैं, अब इसको लेकर के जाएँगे किसी भी वट वृक्ष के समीप एकादशी तिथि पर, ठीक है? किसी भी एकादशी पर ले जा सकते हैं। अभी हम सभी की उत्पन्ना एकादशी यानी कि हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली हर समस्याओं को दूर करेगा और सौभाग्य को उत्पन्न करेगा, हमारे जीवन में नई चमक, नई तेज, नई ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो हम 1 तुलसी दल और यह 3 हल्दी की गाँठ कम से कम किसी भी एक लाल कपड़े में बाँध करके किसी भी एक वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष में जाएँगे, 3 बार परिक्रमा करेंगे भगवान हरि का नाम लेकर के और यह तुलसी दल यहीं पर नीचे रख कर के यानी कि ये जो पोटली है, इसको यहीं पर नीचे रख कर के हम चले आएँगे। यह जो लाल वाली पोटली हम नीचे रख कर के चले आते हैं, तो माता लक्ष्मी, भगवान हरि की कृपा होती है। माँ लक्ष्मी, भगवान हरि की कृपा से हमारे घर परिवार से जितनी भी समस्याएँ हैं उत्पन्न हो रही होती हैं, वह दूर होती हैं और हमारे अंदर हम सभी को एक नई शुरुआत भी मिलती है और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो समस्याएँ, परेशानियाँ चल रही थी, उनसे लड़ने के लिए कहीं न कहीं हमारे पास शक्ति आती, समाधान आता है और हमें खुद ब खुद राह समझ में आने लगती है कि हम किस प्रकार से इस समस्या, इस बाधा से निकल सकते हैं। तो ये छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले, अंतिम और तीसरे विशेष उपाय की। तो देखिए, एकादशी तिथि विशेष रूप से 2 चीज़ों के लिए जानी जाती है। आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या, बाधाओं को दूर करने के लिए दूसरी आपके घर परिवार में आपके ऊपर कितनी भी धन की विकट परिस्थिति हो, समस्या हो, उसको दूर करने के लिए, फिर चाहे कर्ज की समस्या हो या फिर कर्ज देने की समस्या हो या कर्ज लिए हुए हो आप, उसकी समस्या है या फिर कहीं पे आपका धन जो है अटका हुआ है, घर व्यापार में हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कहीं कोई ज़मीन जगह जायदाद के संबंधित है जो अटका हुआ है, यानी कि एकादशी तिथि जो कि आपके हर प्रकार के बिगड़े हुए काम को बनाती है, हर प्रकार के आपके जीवन में सौभाग्य को उत्पन्न करती है, ऊर्जा को उत्पन्न करती है, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नए तेज को उत्पन्न करती है। तो जिन भी व्यक्तियों को धन से जुड़ी समस्या कोई है, आवश्यकता है,
उनके लिए गुरुजी का एक विशेष रूप से आदेश है, विशेष रूप से उनका कहना, गुरुजी का एक वाक्य है, वचन है जो गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे सरल है कि यदि आप कहीं से भी 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रबंध कर पा रहे हैं, आपको उपलब्ध हो पा रहा है, मिल पा रहा है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। आप 3 महीने के भीतर-भीतर देखेंगे कि आपके जीवन से, आपके घर परिवार से हर प्रकार की धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर परिवार से धन की समस्या तब समाप्त होगी जब ये 7 मुखी रुद्राक्ष घर का जो मुखिया व्यक्ति है, जिसकी वजह से घर की जो रोजी-रोटी है चलती है, जिसकी वजह से घर के पूरी गृहस्थी चलती है, पूरी आमदनी चलती है, वह व्यक्ति यदि 7 मुखी रुद्राक्ष पहने तो घर की पूरी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और साथ ही साथ यदि कोई विशेष अन्य व्यक्ति पहनता है आपके घर में, जो भी और कोई से भी व्यक्ति है जो कि धन वगैरह कमाते हैं, यानी कि धन अर्जित करते हैं, व्यापार नौकरी के क्षेत्र से संबंधित हैं, वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, बच्चे धारण करते हैं, तो उनके पास धन टिकना, धन का रुकना प्रारंभ हो जाता है और आप देखोगे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष का अवश्य रूप से आप धारण जरूर रूप से करिएगा। इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? जिनके पास 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो सफेद पुष्प लें, थोड़ा सा शहद लें, 1 चम्मच और 1 लोटा शुद्ध जल लें। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह से लेकर के संध्या तक में आप कभी भी समर्पित कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो। जल समर्पित कर दिया, अब जो आपके पास ये पुष्प है, इस पुष्प में आप शहद लगा लेंगे और ये जो पुष्प है, यानी कि पुष्प शहद मिश्रित पुष्प, अच्छे से शहद का लेपन लगा लें ऊपर की तरफ यहाँ पर। अब जब लेपन लगा लिया है आपने, शहद अच्छे से लगा लिया है इस पुष्प में, तो इसी शहद मिश्रित वाले पुष्प को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित कर देना है। माता रिद्धि सिद्धि को याद करेंगे और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र भी कर जाप करेंगे, ओम श्रीम नमः। ध्यान दीजिएगा कौन सा बीज मंत्र है, ओम श्रीम नमः। इस नाम मंत्र का माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप करेंगे, माँ रिद्धि सिद्धि को याद करेंगे और यह अंत में भगवान शिव जी को याद करते हुए यह सफेद पुष्प शहद मिश्रित आप भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे। शिव जी की कृपा से हर प्रकार से जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, बाधाएं हैं, आर्थिक समस्याएं जो हैं वह दूर होंगी और माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में आपके ऊपर कृपा होगी और माँ रिद्धि सिद्धि का आपके घर में, आपके परिवार में निवास होगा, यानी कि वह आपके घर में आएंगी, बैठेंगी, निवास करेंगी, जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धियां धन के साथ साथ अवश्य रूप से आएंगी और आपके घर में भी प्रेम व्यवहार अवश्य रूप से बढ़ेगा। तो छोटे छोटे उपाय थे जो कि आप सभी को उत्पन्ना एकादशी पर जरूर रूप से करना चाहिए कि कैसे आप भगवान हरि, भगवान नारायण की कृपा प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन में उत्पन्ना एकादशी तिथि के महत्व को और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो तुलसी जी के पत्ते वाला ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय था। हल्दी की बिंदी वाला जरूर रूप से करिएगा मुख्य रूप से, और साथ ही साथ शहद वाला उपाय तो जरूर रूप से करें, जो कि आपके घर परिवार से हर प्रकार की नजर दोष जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानी है कि कैसे 26 नवंबर को सुबह से लेकर के संध्या तक में आप कौन कौन से उपाय करके माता तुलसी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान हरि के चरणों में अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। जरूर रूप से करें। कुछ प्रश्न तो अवश्य कमेंट में पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।